नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। यूजी ला स्कूल की बात करें तो मैरिट लिस्ट यानी कि मैरिट लिस्ट जो है वो निकलने वाली थी, उसके चलते बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो है मैरिट लिस्ट में सामने आए हैं। वो क्या इश्यूज हैं, क्या मैरिट लिस्ट में क्या क्या इश्यूज जो है वो सामने आए हैं, क्या प्रॉब्लम्स जो है स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, और जिसके चलते एडमिशन की बात करें तो एडमिशन भी काफ़ी लेट चल रही है। और हमारे साथ रमनीक जी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, ऐसे क्या इश्यूज हैं जो मैरिट लिस्ट में बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए, अभी एडमिशन प्रोसेस जम्मू विश्वविद्यालय में यूजी का चल रहा है। उसी के तहत जो है यूजी जो बीए एलएलबी ला स्कूल में जो एडमिशन्स होती है उसमें फर्स्ट लिस्ट आई है 28 अक्टूबर को, और सेकंड जो लिस्ट है वो 31 अक्टूबर को आई थी जी। उस लिस्ट में कोई फॉल्ट आया हुआ है, वो चाहे हम बोले कम्युनिकेशन गैप की वजह से आया है या कोई अनदर कोई भी उसमें फॉल्ट है। तो वो लिस्ट जो है इवनिंग को, पूरे दिन जब एडमिशन प्रोसेस चल रहा था उसी में इवनिंग में जाकर इनको पता लगता है कि इस एडमिशन जो लिस्ट बनाई है इसमें कोई फॉल्ट आया है। अब उसमें क्या फॉल्ट आया है, वो कुछ सीबीएसई के विद्यार्थी हैं और कुछ जेके बोर्ड के विद्यार्थी हैं। तो इनमें जो है सब्जेक्ट्स का थोड़ा इनमें वो है, थोड़ा गैप है। जैसे सीबीएसई के जैसे 6 सब्जेक्ट हैं, हम 5 सब्जेक्ट बोर्ड वालों के लगाए। तो इन्होंने किसी की मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिस गाइडेंस की वजह से इन्होंने अपने जो नंबर्स फिल किए हैं उसमें थोड़ा फॉल्ट आ गया। यानी कि जब फॉर्म फिल किया गया था तो उसमें जब उन्हें गाइड अच्छे से प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया गया तो उसकी वजह से इश्यूज जो है वो उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, जो है प्रॉपर गाइडेंस की वजह से उन्हें प्रॉपर जो है किसी की गाइडेंस नहीं मिली। उस वजह से उन्होंने जो लिस्ट में अपने फॉर्म फिल करने के टाइम जो उन्होंने ऑप्शन भरे उसमें जो अपने फुल मार्क्स बनने थे वो कई विद्यार्थियों ने नहीं भरे हैं। तो जब ये जो बात जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगती है, जो कमेटी वहाँ पर बैठी है, और इवनिंग में जो है वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है क्रैश कर देती है। और इसी जब क्रैश होती है तो वहाँ पर जो विद्यार्थी उस दिन आए थे, स्टूडेंट आए थे, और उनके परिवार वाले भी साथ में आए थे। और पूरा दिन जब ये इतना मामला होता है तो वो बेचारे परेशान होकर जो है ये जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास और बातचीत अपनी रखते हैं। और उसी के दौरान हमें भी इसकी बात का पता लगता है और हमने फोनिकली हमने बातचीत की एडमिनिस्ट्रेशन से। तो उन्होंने बताया हमें कि इसका जो है टेक्निकली कोई फॉल्ट आया है, उसमें वही कम्युनिकेशन गैप की वजह से स्टूडेंट ने अपने गलत नंबर भरे हुए हैं, इनकी प्रॉपर गाइडेंस नहीं भरी, इन्होंने चेक नहीं किया उस लिस्ट को। अगर चेक करते तो हो सकता है वो लिस्ट अपडेट ही नहीं करते। अगर आप प्रॉपर वे से चेक करते तो अपडेट ही नहीं करते। इन्होंने उसको प्रॉपरली चेक नहीं किया, और जब एडमिशन करवा ली स्टूडेंट्स की और इवनिंग में इनको पता लगा कि इसमें तो थोड़ी गलत जानकारी भरी हुई है और इसको क्रैश कर दिया गया। देखिए, ऑलरेडी जम्मू विश्वविद्यालय का जो ये कैलेंडर है एडमिशन का वो लेट चल रहा है। हम दूसरी तरफ देखें, यूजी की एडमिशन यहाँ आज इतना लेट हो गया, 3 महीने लेट चल रहा है। 3 महीने में एक सेमेस्टर जो है वो स्टूडेंट का निकल जाता है, लेकिन अभी तक एडमिशन प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसी के बीच जो है ये ऐसी तरह की हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि प्रॉपर उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, लिस्ट की प्रॉपर उसकी जांच नहीं हुई। आपने अपलोड कर दी और स्टूडेंट कोई कहीं से आया, कोई बाहर से आया, कोई रजौरी से आया, और पूरा दिन बैठ के जब इवनिंग में आप बताते हो कि क्रैश हो गई, हम आपको दोबारा बुलाएंगे, तो काफ़ी तकलीफ़ जो है वो पेरेंट्स को होती है, स्टूडेंट को होती है। क्यों ना उसकी एक प्रॉपर वे से ट्रांसपेरेंसी हो। और इसी बात का जो संज्ञान लेते हुए कल हमारी जम्मू विश्वविद्यालय की जो इकाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती है। यहाँ डीन एकेडमिक अफेयर के अंडर ये सारा प्रोसेस होता है। तो उनसे मिलते हैं, अपने वहाँ पर डीन एकेडमिक अफेयर प्रोफेसर नरेश पादा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनको मेमोरेंडम दिया गया है कि इसमें प्रॉपर जो लिस्ट है, इसकी फर्स्ट लिस्ट की भी विद्यार्थी परिषद यही चाहता है कि जो फर्स्ट लिस्ट निकली है 28 अक्टूबर को, इसकी भी अच्छी तरह से डिटेल रीचेक किया जाए, क्या इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं तो अगर एडमिशन हो गई है, गड़बड़ है, तो प्रॉपर टाइमली हम इन्फॉर्म कर दें, तो कल को कोई
पेरेंट्स हैं, अगर एडमिशन हो जाती है, सपोज एडमिशन हो जाती है और आगे जाके प्रॉब्लम्स जो है वो निकलकर सामने आती है, तो बच्चों को आगे जाके कितनी प्रॉब्लम्स जो है इसको लेके फेस करनी पड़ेगी? देखिए आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर की एडमिशन ही सबसे लेट चल रही है। बाहर स्टेट्स की हम बात करें तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी विद्यार्थी को बोल देंगे कि भैया आपकी एडमिशन नहीं हो सकती है, वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा? वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और जिन लोगों की आपने एडमिशन कर दी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर वे से उसकी रीचेक एक बार किया जाए कि ये लिस्ट जो हमने एडमिशन कर ली है क्या वो सही है। अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो टाइमली जो है उन पेरेंट्स को बता दिया जाए कि आपकी लिस्ट जो है वो ठीक नहीं है, आपकी एडमिशन को एक बार आपको आना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैं यही करूँगा कि उन विद्यार्थियों के साथ अन्याय है जिनकी 31 को जिनकी लिस्ट आई है, जिनका सही था, जिन्होंने सही भरा अपना, लेकिन उन विद्यार्थी की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन गैप की वजह से उन्हें भी वेट करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस जो है वो लेट चल रहा है। कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी आज अपने एक सेमेस्टर जो है अपना पास कर गया होता, सेकंड सेमेस्टर में बैठा होता, लेकिन इस वजह से और लेट हो जाएगा। तो हम यही चाहते हैं, विद्यार्थी परिषद इस पे यही चाहता है कि आप प्रॉपर इसका जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर जिन विद्यार्थियों को नहीं पता लगा है कि हमने ये भरना था, क्या भरना था, उसे एक बार मौका दिया जाए। 1 दिन का 2 दिन का जो है एडिट का ऑप्शन यूनिवर्सिटी उन विद्यार्थियों के लिए दे सकती है, ताकि वो अपना जो है फिर से भर सके। और ये अगर लिस्ट आई है तो प्रॉपर इस पे इन्वेस्टिगेशन करके दोबारा से जो है वो लिस्ट निकाली जाए, ताकि आने वाले टाइम पे उन विद्यार्थियों के लिए कोई दिक्कत ना हो। जी, गाइडेंस के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को, क्योंकि जिस तरीके से गाइडेंस की बात की है, प्रॉपर गाइडेंस जो है वो नहीं मिली, उसके चलते ऐसे लिस्ट जो है वो स्क्रैच करनी पड़ी, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे जम्मू विश्वविद्यालय को एक अपना गाइडलाइन हेल्प नंबर भी जारी करना चाहिए था, जिसमें अगर किसी को कोई, देखो आजकल जो है सिस्टम जो है डिजिटल इंडिया पे आया, ऑनलाइन पे आया, जहाँ पर पहले ऑफलाइन एडमिशन्स होती थी, लेकिन आजकल सब सिस्टम जो है ऑनलाइन पे आ गया हुआ है। उस दिन मैंने देखा पेरेंट्स का भी ये मानना था कि आप डिजिटल इंडिया को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो क्यों ना विश्वविद्यालय में भी ऐसा सिस्टम हो कि जो एडमिशन लिस्ट आई है, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपलोड कीजिए और अपनी फ़ी जो है ऑनलाइन भर दीजिए। यहाँ पर आने जाने का जो झंझट है, जब वो बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर पे आता है तो वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट जो है 1 दिन के लिए आ सकता है। तो ये डिजिटल इंडिया का अगर पहले से इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जो है, हेल्पलाइन या कोई यहाँ पर कमेटी ही बनी होती जो स्टूडेंट को गाइड कर दे कि आपने इस बार जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं, इस बार एंट्रेंस हुआ है, आपने ऐसा नहीं ऐसा करना है। लेकिन ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वहाँ पर ऐसा अगर होता तो आज ये लिस्ट का जो इतना सिलसिला चल रहा है, इसकी वजह से लेट हो रहा है, वो लेट नहीं होता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरिट लिस्ट की जिस तरीके से बात की गई कि मेरिट लिस्ट जो है वो स्क्रैच करनी पड़ी, अगर प्रॉपर गाइडेंस जो है वो मिली होती तो ये प्रॉब्लम्स जो है, बच्चों की बात करें या फिर पेरेंट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ी। अगर प्रॉपर गाइडेंस मिली होती तो उन्हें प्रॉब्लम जो है, इशू जो है वो नहीं आता। और जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की बात की है, तो साफ तौर पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।